नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष जो वीडियो लेकर आया हूं, ये आपके दिनचर्या से संबंधित है। अर्थात आपको कब पढ़ना चाहिए, कब और क्या खाना चाहिए, कब और कितना सोना चाहिए। विद्यार्थियों, सबसे पहली बात तो ये है कि एक अच्छे विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना चाहिए और सूर्योदय से पहले अपनी सारी दिनचर्या पूरी कर लेनी चाहिए। जो मनुष्य सूर्योदय के बाद अपनी दिनचर्या यानी फ्रेश होना, नहाना धोना, योगासन, प्राणायाम, व्यायाम, दौड़ आदि काम करता है, उसे पेट और दिमाग की बीमारी होना निश्चित माना जाता है। ये दोनों बीमारी चाहे आज हो या बाद में, पर मेडिकल साइंस के अनुसार ये बीमारी 100% होना तय है। और इस बात को हमारे ऋषि मुनि भी कह गए हैं कि सूर्योदय से पहले अपनी दिनचर्या अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसके लिए आप मेरी ब्रह्म मुहूर्त की वीडियो देख लीजिए। उसमें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो विद्यार्थियों, आइए वीडियो को देखते और सुनते हैं। बेस्ट टाइम टू स्टडी 4 AM to 6 AM ब्रेन फंक्शन 100%, यानी सुबह 4 से सुबह 6 बजे तक हमारा दिमाग 100% काम करता है। 6 AM to 7:30 PM ब्रेन फंक्शन 50%, यानी सुबह 6 से शाम 7:30 बजे तक हमारा दिमाग 50% काम करता है। नाइट ब्रेन फंक्शन 20%, यानी रात में हमारा दिमाग 20% काम करता है। ब्रेन ऑक्सीजन लेवल, हम कब क्या खाते हैं जिससे हमारे दिमाग को कितना ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ब्रेकफास्ट 60 to 80%। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है, ब्रेक मतलब तोड़ना, फास्ट माने व्रत। रात भर के व्रत को जब हम सुबह कुछ खाकर तोड़ते हैं तो इससे हमारे दिमाग को 60 से 80% ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब मायने ये रखता है कि हम सुबह क्या खाकर अपने इस रात भर के व्रत को तोड़ते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार सुबह का सबसे अच्छा नाश्ता होता है दलिया, और दलिया के बाद अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज और दलिया ये सुबह का सबसे अच्छा नाश्ता माना जाता है। अंकुरित अनाज का नाश्ता हमारे ऋषि मुनि करते थे और मेडिकल साइंस के अनुसार दलिया खाने से हमें बहुत अच्छा प्रोटीन प्राप्त होता है। तो सुबह यही 2 प्रकार में से कोई एक प्रकार का नाश्ता हमें अवश्य करना चाहिए। और दलिया बनाने की भी विधि एक अलग है, क्योंकि 99% लोग दलिया गलत तरीके से बनाते हैं। अगर आपको दलिया जब भी खानी है, उससे 1 घंटे पहले आप दलिया को धुल दीजिए और इसके बाद उसमें जो थोड़ा सा 2-4 चम्मच पानी बचे उसे रहने दीजिए। फिर 1 घंटे बाद दलिया को आप बनाइए। इसके बाद आप देखिए वो दलिया बिल्कुल चावल की तरह बन जाएगी और वो दलिया पूरी तरह से जब फूली हुई होगी, पकी हुई होगी, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कई गुनी बढ़ जाती है। और एक होता है सुबह डायरेक्ट दलिया बना देना, इससे वो दलिया कच्ची रह जाती है और हमें ठीक से प्रोटीन नहीं मिल पाता। और अनाज को भी अंकुरित करने का कई तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है गेहूं, जौ, मूंग, चना, मूंगफली का दाना। ये सब आप एक बर्तन में ले लीजिए और उसमें धुलकर भिगो दीजिए। पर जो आज आप भिगोएंगे उसे आप परसों सुबह खाएंगे और जो कल भिगोएंगे उसे आप नरसों खाएंगे। यानी भिगोने के 48 घंटे के बाद ही खाना है। इसलिए आपको 2 बर्तन का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि भिगोते समय आप उसमें उतना ही पानी डालेंगे जितना कि वो अनाज 4-6 घंटे में उस पानी को पूरी तरह से सोख ले, यानी उसमें पानी न बचे।
तब जाकर वह पूरी तरह से अंकुरित होगा और हमें अच्छे तरीके से प्रोटीन और विटामिन प्राप्त होगा। तो आइए लंच देखते हैं। 10 to 20% जो हम लंच करते हैं, दोपहर का खाना, उससे 10 से 20% हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। डिनर 30 to 40% जो खाना हम रात में खाते हैं, उससे 30 से 40% ऑक्सीजन प्राप्त होती है। नाइट स्लीप, रात में हमें कितना सोना चाहिए? मिनिमम 6 आवर्स, कम से कम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 आवर्स, अधिक से अधिक 8 घंटे सोना चाहिए। फॉर मोर ऑक्सीजन टू द ब्रेन, डू ब्रीथिंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग और इवनिंग फॉर 20 मिनट्स। हमें सुबह या फिर शाम को कम से कम 20 मिनट तक एक्सरसाइज यानी कसरत, व्यायाम कुछ भी अवश्य करना चाहिए। ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर डेली, प्रतिदिन हमें कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी अवश्य पीना चाहिए। डू रेगुलर प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, हमें प्रतिदिन प्रार्थना या ध्यान अवश्य करना चाहिए। हैव ए बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशन फॉर द ब्रेन, दिमाग के लिए क्या क्या जरूरी है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3, बी कॉम्प्लेक्स, लेसिथिन, हनी यानी शहद, बी पॉलिन यानी मक्खी का पराग, जिंकगो बिलोबा, ये इतनी चीज हमें अवश्य लेनी चाहिए और एक निर्धारित समय पे लेनी चाहिए। तो ये था आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। आज मैं पीसीएस, आरओ, एआरओ के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं और इतने कम समय में कैसे अपना कोर्स कंप्लीट करें, जो भी आपका एग्ज़ाम हो। तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा। इससे पहले मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि कुछ विद्यार्थी होते हैं, जब नींद आई सो गए और जब आँख खुली उठकर पढ़ने लगे। ऐसा नहीं होता है पढ़ाई में, हमको एक शेड्यूल बनाना होता है और सबसे पहले सोने उठने का टाइम फिक्स करें। इसके बाद अपने जो टाइम टेबल बनाया है या मैंने जो बताया है उसको फॉलो करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आइए टाइम टेबल देखते हैं कैसे बनाया जाता है। आप सभी स्टूडेंट को मॉर्निंग या नाइट का जो शिफ्ट अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम लिखेंगे, ठीक है। मैंने मॉर्निंग का यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 AM to 8:30 AM। इतिहास, उत्तर प्रदेश जीके, भारत जीके। इतिहास 3 प्रकार से होती हैं: आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आधुनिक इतिहास है, हालांकि पूछे तीनों से ही जाते हैं। तो हम सबसे पहले आधुनिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्राचीन पढ़ेंगे, इसके बाद मध्यकालीन पढ़ेंगे। आपको 4 दिन इतिहास पढ़ना है, 2 दिन उत्तर प्रदेश जीके और भारत जीके पढ़ना है। इसी अकॉर्डिंग दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। इसी टाइम पे आप दोनों पढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं। 8:30 AM to 10 AM भूगोल एवं कला एवं संस्कृति। भूगोल भी है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। अभी भूगोल 4 दिन पढ़िए भारत का भूगोल और 2 दिन पढ़िए कला एवं संस्कृति, ठीक है। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद हम 10 AM to 11 AM संविधान और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। संविधान कंप्लीट होने के बाद 4 दिन संविधान पढ़ेंगे और 2 दिन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। दोनों से ही क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। 1 PM to 2:30 PM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। यहाँ पे 11 बजे के बाद 1
PM और 2:30 PM है। उसके बाद आप खाना पीना जो भी काम करना है उसको कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद 1 PM टू 2:30 PM स्टार्ट होता है। यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान भी 3 हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायो से है। इसमें भी तीनों से पूछे जाते हैं, लेकिन बायो से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो विज्ञान में हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे, 4 दिन विज्ञान और 3 दिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके बाद 2:30 PM टू 4 PM अर्थशास्त्र, हिंदी। अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, इसमें बजट से क्वेश्चन आते हैं और बजट से आते हैं, आपको बुक से भी पढ़ना होगा। हमारे बुक से नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारे वेद सर के फाइल्स हैं जो टेलीग्राम पे पड़ी हुई हैं फ्री में, आप उसको भी ज्वाइन करके ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर भी वीडियो पड़ी हुई हैं, आपको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी RO का एग्ज़ाम नज़दीक है, हिंदी का भी पढ़ना होगा, तो जो हिंदी में पूछे जाते हैं उसको आप ज़्यादा फोकस करके पढ़िए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 9 PM टू 10 PM यहाँ पे करंट पढ़ना है। करंट के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसको आप ज़्यादा फोकस करिए जिससे आपके करंट के क्वेश्चन ना गलत हों। इसके आगे बढ़ते हैं, 10 PM टू 11 PM अंग्रेजी, लूसेंट या अन्य। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आप रिवीजन कर सकते हैं, मिसलेनियस का कर सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अंग्रेजी भी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, 11 PM टू 12 AM गणित या रीजनिंग। गणित भी हम लोग 3 दिन गणित लगाएंगे और 3 दिन रीजनिंग, इससे हमारा दोनों ही कंप्लीट होता जाएगा। इसके बाद 2 दिन बचेगा, शनिवार और रविवार। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट्स कुछ भी हो आपके पास लगा सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी कठिनाई ना हो, जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद मिले। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।